औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स छिपकली को पहले वार में कत्ल करेगा यानी मारेगा तो उससे ज़्यादा सवाब हासिल होगा, जो दूसरे वार में उसे कत्ल करेगा उसे कम, और जो तीसरी मर्तबा में उसे कत्ल करेगा यानी वार करके तो उसे उससे भी कम। यानी छिपकली को मारना सवाब है, लेकिन उसको इस तरह मारें कि एक ही वार में वो मर जाए तो उसका सवाब हमें ज़्यादा मिलेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफ़ेद धारी मौजूद हो। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहाँ ये मालूम होता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो घरों में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब है, वहीं दूसरी जानब इस्लाम हमें कुछ ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि बहुत बरकत वाले हैं, और घरों में इन जानवरों को रखने से घरों के अंदर दौलत और रिज़्क़ की फरावानी होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घरों के अंदर रखने से घरों में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये जानवर कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए बराह करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी मुर्गे की अजान सुनो तो अल्लाह तआला से उसका फजल मांगो। उसकी वजह क्योंकि मुर्गा फरिश्ते को देखकर अजान देता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फरिश्तों को देख सकता है और फरिश्तों को देखने के बाद ही अजान देता है। बुजुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है उस वक्त अजान देता है तो मुर्गे की ये अजान बहुत ही ज्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अजान रिज़्क़ के फरिश्तों को देखकर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फरिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो उनके घर में इस कदर माल और दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत को रखे कहाँ और उसका क्या करें। मेरे अजीजों, अगर आपने भी अपने घर में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अजान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद 33 मरतबा पढ़ लें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 मरतबा पढ़ लीजिए और आखिर में फिर से 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ज्यादा अफजल ये है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, वरना जो भी आता हो आप पढ़ लीजिए। इसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी से और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह तआला पर मुकम्मल तवक्कल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्ग ही फरिश्तों को देख सकता है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, ख्वाह उनका रंग कैसा भी हो और उनका ताल्लुक किसी भी नस्ल से हो, ये तमाम मुर्ग फरिश्तों को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवकत की अजानें देने लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तआला से दुआ करें कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका और खैरात भी जरूर कर दीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह तआला के हुजूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा जरूर पाल लें। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बिल्ली। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियों से बेहद मोहब्बत थी और आप बिल्लियों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर पे आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन उसके लिए औंधा कर देते ताकि वो बिल्ली बासानी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले।
और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहां से चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बचे हुए झूठे पानी से वुजू कर लिया करते थे। इससे दो बातों के बारे में हमें पता चलता है। पहली ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, और दूसरी ये कि अल्लाह तआला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगज़ भी नजस या नापाक नहीं होती, बल्कि ये पाक जानवर है जिन्हें घरों पर पाला जा सकता है। और अगर बिल्ली किसी खाने पीने वाली चीज को जूठा कर देती है तो वो खाना भी हरगज़ नापाक नहीं होता। इसके बारे में एक रवायत भी मैं आपको बयान करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरसिया लेकर आती है, लेकिन इस दौरान आप नमाज अदा कर रही होती हैं, लिहाजा वह औरत हरसिया आपके पास रखकर चली जाती है। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आती है और हरसिया को एक जगह से खा जाती है। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़कर फारिग होती हैं तो आप इसी जगह से हरसिया तनावल करती हैं जहां से बिल्ली ने खाया था। इस वक्त आपने भी यही इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगज़ भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो घरों में आने जाने वालियां हैं। मेरे अजीज भाइयों, इस्लामी तलीमात के पेश नज़र मालूम होता है कि बिल्ली एक नहायत ही खूबसूरत और घरों में पाला जाने वाला जानवर है। यहाँ तक कहा जाता है कि इंसान के अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद इंसान जो भी दुआ करता है तो वो सीधी अल्लाह तआला के पास नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है। लेकिन बिल्लियों के बारे में ये बात कही जाती है कि इनकी दुआ किसी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सीधा अल्लाह तआला के पास जाती है। और इसी तरह से बिल्ली की बदुआ भी किसी आसमान पर नहीं रुकती और सीधा अल्लाह जल्ला शानू के पास पहुंच जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी बिल्लियों की बददुआ का सबब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब बिल्ली किसी को बददुआ देती है तो उसकी बर्बादी यकीनन है। यकीनन आपने भी ये बात सुनी होगी कि बिल्ली जिस घर में बच्चे देती है या जिस घर में रहती है और खाती पीती है तो वहां पर रिज़्क़ की फरावानी हो जाती है। लिहाजा अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह तआला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों तो अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों से मोहब्बत किया करें, और अगर हो सके तो उनके खाने पीने के लिए भी कुछ सामान जरूर रख दिया करें। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सब्ज़ तोता। बुजुर्गों का कहना है कि हरा रंग इस्लाम की अक्कासी करता है और हरे रंग में बहुत ज्यादा बरकत भी होती है। लिहाजा हरे रंग के तोते में अल्लाह तआला ने ये खासियत रखी है कि ये जिस घर में भी हो तो उस घर में किसी किस्म का काला जादू या सफली इल्म नहीं चल सकता। और उसके बाद नंबर 4 पर आखिरी बकरी। कुरान और हदीस दोनों जगहों पर हमें बकरी का जिक्र मिलता है। ये भी मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध बड़े शौक से नौश फरमाया करते थे, और बकरी के दूध का शुमार सुन्नत गज़ाओं में होता है। बुजुर्गों का कहना है कि अल्लाह तआला ने बकरी में बहुत ही ज्यादा बरकत रखी है। बकरी के दूध में नूर होता है। बकरी का दूध गाय के दूध से किस कदर ज्यादा सेहत बख्श और फायदा मंद होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद 75% लोगों को गाय का या भैंस का दूध हजम ही नहीं होता। यानी वो जो दूध पीते हैं तो वो हजम हुए बगैर ही जिस्म से बाहर निकल जाता है, जबकि बकरी के दूध में भैंस और गाय के दूध की निस्बत ना सिर्फ बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, बल्कि एक 80 साल के बूढ़े को भी बकरी का दूध आसानी से हजम हो जाता है। जो शख्स भी ये सोचकर कि बकरी पालना मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपने घर में कम से कम एक बकरी रखता है, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके घर में कभी गुर्बत आ जाए या किसी किस्म की तंगदस्ती हो जाए। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से 4 जानवर हैं जिनको घरों के अंदर पालना इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इनको पालने से घरों में रिज़्क़ की फरावानी और खुशहाली आती है। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दरख्वास्त है सभी भाइयों सभी बहनों से कि मेरी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए
اور میرے اسلامی اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔